भगवान की सुंदर कथा में आज चतुर्थ दिवस में बड़ी भगवान की सुंदर बाल जन्मोत्सव की कथा का हम और आनंद प्राप्त करेंगे। तो भगवान की कृपा से इस कथा का सुंदर आयोजन जो चल रहा है, ऐसी पावन पूर्वजों की कृपा, वृंदावन ठाकुर जी की कृपा से हम और आप इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो आइए दो बार भगवान नाम कीर्तन करते हुए हम और आप कथा में प्रवेश करते हैं। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे तालियों की आवाज सुनाइए। जय हो। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम 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 सीताराम 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 राम न मारे काहू को ऐसे भोले राम आप उसे मर जात है कर कर भोले का। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट प्यारे। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे छोड़ प्यारे, प्राण जाएंगे छोड़ प्यारे, प्राण जाएंगे छोड़। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री राम राधे मोरे राम मोरे श्री सीताराम जी महाराज की श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। पूर्व प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया, राजा रहुगढ़ ने भरत जी की शरण में जाकर के भरत जी से उपदेश ग्रहण किया। इसके आगे महाराज भवंडवी का सुंदर वर्णन आता है, भूगोल खगोल इत्यादि की कथाएं आती हैं। जब भवाटवी का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे परीक्षित जी को, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस जीवन में यदि परमात्मा की प्राप्ति करना है तो परमात्मा का स्मरण करना पड़ेगा। संसार में रहते हुए जीव यदि परमात्मा को पाना चाहता है तो परमात्मा का कलयुग में कीर्तन ही सबसे बड़ा है। और भागवत जी में भी बताया गया है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधनः तत्फलम सम्यक हो कलहु केशव कीर्तन। कलयुग का यही सबसे अच्छा गुण है कि न समाधि लगाने की आवश्यकता है और न तपस्या करने की आवश्यकता है। कहीं कुछ मत करो, केवल राम नाम का जप करो, जप नाम जप, चाहे वो श्री सीताराम का करो, चाहे राम नाम का करो, चाहे राधा नाम करो। कलयुग में प्रधानता केवल कीर्तन को, नाम जप को बताई गई। और जो व्यक्ति इस निवृत्ति मार्ग से परे होकर के परमात्मा की शरण करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, तो उसे सुंदर आचरण और सुंदर कर्म करना पड़ेगा। परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, निवृत्ति मार्गम कथितं आदौ भगवता यतः क्रमयोगेन पलब्धेन ब्राह्मणा यदि संस्रतिः। देखिए परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कितनी सुंदर बात कही, प्रभु निवृत्ति मार्गम कथितम आदाव भगवता यतः और क्रम योगे पलब्धेन ब्राह्मणा संस्रतिः। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमारे ग्वालियर से श्री अनिल अग्नोत्री जी आज ठाकुर जी के इस धाम में सुंदर पावन कथा करने के लिए पधारे हैं। उनकी मित्र मंडली जो ग्वालियर में मालनपुर में टेवा कंपनी है, सभी मित्रगण ठाकुर जी के ऊपर इनकी कृपा बनी रहे, ऐसे ही निरंतर। ऐसा ठाकुर जी का प्रचार कंपनी में कर दिया है, जिन्होंने कभी वृंदावन नहीं देखा था, महाराज खूब वृंदावन आते हैं, खूब बाबा धाम महाकाल के भक्त हैं ठाकुर जी। इनके ऊपर कृपा करें, राधा रानी ऐसे ही इनकी सद्बुद्धि बनाए रखें। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो परीक्षित जी ने कहा, प्रभु यदि इस निवृत्ति मार्ग से, माया मार्ग से, संसार मार्ग से हमें परमात्मा की शरण में जाए व्यक्ति, तो किन नियमों का पालन करे? और जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करते हैं, उन कर्मों का फल उसे कैसे मिलता है? यदि व्यक्ति कर्म अच्छा नहीं करता तो उसका फल किस प्रकार मिलता है? उसे संसार में किस यातनाओं को भोगना पड़ता है? और इन यातनाओं को भोगने के बाद व्यक्ति किसकी शरण में जाता है?
तब श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, शक्रन्मनः कृष्ण पदारविंदयो निवेशितं तद्गुणाराग्यैरहि नातेयमं पाशव्रतस्य तद्भटा स्वप्ने अपि पश्यन्त हि चीडने स्कृतः। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, जो तुम प्रश्न कर रहे हो, व्यक्ति अपना कर्म करके किस प्रकार प्रभु की शरण में जाता है, और जिन्होंने अपने जीवन में कभी धर्म नहीं किया, कर्म नहीं किया, कुकर्म करते रहे, अत्याचारी बने रहे, उनका इस संसार से उनकी निवृत्ति कैसे होती है, और निवृत्ति यदि होती है तो वह किसकी शरण में जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, तुमने आज जो प्रश्न किया है बड़ा पावन प्रसंग है कि भगवान की शरण में व्यक्ति कैसे जाता है। क्या जीवन में वह किस प्रकार के पुण्य करे तो भगवान की शरण में जाता है, और जो हमारे यहाँ नरक बताए गए हैं, उन नरकों की यातना व्यक्ति किस प्रकार भोगता है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, हमारे यहाँ 28 प्रकार के नरक हैं, और जो जिस प्रकार का कर्म करता है, कुकर्म करता है, उसे उसी प्रकार के नरक में यातनाओं को भोगना पड़ता है। ब्राह्मणों के साथ व्यक्ति यदि द्रोह करता है, संतों का अपमान करता है, तो उसे सूकरमुख नाम की नरक में जाना पड़ता है। और यदि व्यक्ति मित्र के साथ में कपट करता है और अपने मित्र के साथ में यदि छल करता है, तो उसे रौरव नाम की नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने हाथ से गौ हत्या करता है या उससे गौ हत्या हो जाती है, उस व्यक्ति को महाराज बेतड़ी नदी में जाकर के छोड़ दिया जाता है। नरक की जो यातनाएं हैं इतनी कष्टकारक हैं। बेतड़ी नदी में जो जल प्रवाह हो रहा है, इस जल में व्यक्ति को जब छोड़ दिया जाता है तो उस समय उसे कितनी वेदना होती है, कितना कष्ट होता है। जैसे एक व्यक्ति को कोई 100 भिक्षु एक साथ यदि डंक मारते हैं, उस समय उसे जो वेदना होती है वह महाराज कष्ट उसे बेतड़ी नदी में प्रवेश करने पर होता है। जब श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को नरकों का वर्णन बताने लगे तो परीक्षित जी का हृदय कांपने लगा। जब परीक्षित जी की ओर सुखदेव जी ने देखा, सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तुम्हारा हृदय क्यों कांप रहा है, क्या कारण है। सुखदेव जी से परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मुझसे भी एक अपराध हुआ है। क्या कि हाँ, आपसे कौन सा अपराध हुआ है। परीक्षित जी ने कहा महाराज मुझसे एक संत का अपमान हुआ है, और मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने अनजाने में एक संत का अपमान कर दिया है। क्या मुझे भी सूकरमुख नाम के नरक में जाना पड़ेगा। परीक्षित की इन बातों को सुनकर के सुखदेव जी हंसने लगे। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तुम बड़े भोले हो, तुम प्रभु की शरण में आकर के, प्रभु की अनुसरण में आकर के, भागवत के धाम में आकर के भागवत की कृपा को प्राप्त कर रहे हो, और जो आज इस कथा का आप श्रवण कर रहे हैं, इस कथा को सुनकर के भी यदि आपको नरक में जाना पड़ा तो इस कथा का क्या लाभ है। और आप उसके लिए इतना व्याकुल हो रहे हैं कि कहीं आपको नरक में ना जाना पड़े। परीक्षित तुम तो क्या, तुम तो प्रभु की शरण में आए हुए 7 दिन के लिए तुम्हें ये सुंदर अवसर मिला है। जिसने अपने जीवन में परमात्मा का स्मरण नहीं किया, अंत समय में यदि परमात्मा का नाम लिया हो, वही भी भगवान के धाम को जाता है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं हाँ, कि कान कुब्जे दुजा कश्य
दासी पतिर अजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। बड़ी सुंदर कथा सुखदेव जी परीक्षित को सुनाने लगे कि कौन है कि कानकुब्जे दुजाकश, कन्नौज जिले में एक कानकुब्ज ब्राह्मण है। कौन है? उसका क्या नाम है? अजामिल। और अजामिल अग्निहोत्र ब्राह्मण था। प्रतिदिन महाराज अग्निहोत्र करता, अग्नि में होम करता प्रतिदिन। देखिए, ब्राह्मण परमात्मा ने हमें ब्राह्मण बनाया है, ब्राह्मण शरीर दिया है, तो ब्राह्मणों के 6 कर्म हमने आपको बताए भी कि दान लेना और दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और शिक्षा लेना, शिक्षा देना, ये ब्राह्मणों के कर्म है। तो अजामिल ने ब्राह्मण के यहाँ आकर के जन्म लिया, तो प्रतिदिन अग्निहोत्र करते अजामिल के पिताजी। और गृहस्थ जीवन में 5 महाराज ये यज्ञ होना चाहिए। एक अग्नि में होम, दूसरा ब्राह्मणों को भोजन, तीसरा अतिथियों को भोजन, चौथा महाराज गाय को भोजन, और 5वां महाराज पक्षियों को भोजन। ये 5 यज्ञ प्रत्येक घर में गृहस्थ जीवन में होना चाहिए। यदि आप 5 करने में समर्थ नहीं, तो कम से कम आप 2 यज्ञ प्रतिदिन करें। गाय को भोजन दें और अग्नि में होम करें। जहां ऐसा होता है वहां ठाकुर जी साक्षात लक्ष्मी भगवान नारायण की कृपा होती है। अजामिल के पिताजी रोज अग्निहोत्र करते, रोज अग्नि में होम करते, बढ़िया हवन करते। एक दिन अजामिल के पिताजी ने कहा अजामिल से, बेटा जाओ अग्निहोत्र के लिए, हवन के लिए संविदा नहीं है, संविदा लेने के लिए चले जाओ। तो अजामिल संविदा लेने के लिए जंगल में महाराज चला गया। अब जैसे ही संविदा लेने के लिए गया, महाराज संविदा लेकर के उधर से लौट रहा था, तो उसकी दृष्टि एक वेश्या पर पड़ी। जैसे उस वेश्या पर पड़ी, तो महाराज उसकी जो आसक्ति थी वह वेश्या में चली, और उसे स्मरण नहीं रहा कि हमारे पिताजी ने हमें क्या आज्ञा दी थी, हमारा क्या काम है, हमारा क्या नाम है। उसी में उसकी इतनी आसक्ति हो गई कि उसी वेश्या के साथ में रमण करने लगा और उसी स्थान पर निवास करने लगा। इधर पिताजी इंतजार कर रहे कि अजामिल अभी हवन के लिए संविदा लेकर के आता होगा। प्रातः काल से संध्या काल हो गई, संध्या काल से दूसरे दिन का प्रातः काल। जब पिताजी को पता चला कि मेरा पुत्र ने जाकर के एक वेश्या के साथ में रमण करने लगा है, निवास करने लगा है, पिताजी ने कहा इसने तो हमारे कुल को अपवित्र कर दिया, हमारे धर्म को नष्ट कर दिया। अजामिल को त्याग दिया। अजामिल अपनी उसी वेश्या के साथ में बढ़िया निवास करता। धीरे धीरे जो उसकी संगति थी, संगति धीरे धीरे बदल गई। ब्राह्मण और संतों की जो संगति थी, आज महाराज दुराचारी अत्याचारियों के साथ में उसकी संगति हो गई। एक दिन जब अजामिल अपने नगर से बाहर कहीं व्यापार के लिए गया, उस दिन नगर में एक संत महात्मा आए वृंदावन से चातुर्मास करने के लिए। गांव के लोगों से भैया पूछा, एक बात बताओ, यहाँ कोई ठहरने के लिए अच्छा स्थान है? गांव के लोगों ने कहा, भैया महात्मा जी आपको यहाँ निवास करना है कि हाँ? तो एक काम करिए कि आप हमारे नगर में जो सबसे उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, अजामिल के यहाँ आप चले जाओ। गांव में 2-4 लोग ऐसे होते ही हैं भैया, महात्माओं को संतों का उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अब ठहरे संत महात्मा वृंदावन से आ रहे, उन्हें क्या पता कैसी ब्राह्मण है। जाकर के अजामिल के दरवाजे पर पहुंची, आवाज लगा दी, कोई है? कुटिया में से वही वेश्या निकल करके आई
उसने देखा हमारे दरवाजे पर संत महात्मा आए हुए हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, आप आज्ञा दीजिए, क्या हम आपकी सेवा कर सकते हैं? महात्माओं ने कहा, हमें आपके यहाँ निवास करना है, यदि हमें स्थान मिल जाए तो कुछ समय के लिए हम निवास करेंगे और प्रातः काल होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जो वेश्या थी महाराज, वो सच्ची भगवान की भक्त थी। उसने महात्माओं से कहा, महात्मा जी आप हमारे यहाँ निवास तो कर सकते हो, लेकिन यदि आप ये सोचो हम आपको भोजन प्रसाद आपको दें या हम अपने घर की सामग्री आपको दें तो हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमारी वेश्या संगति है और हमारा धर्म पवित्र नहीं, हमारा धर्म अपवित्र है। संतों ने कहा, देवी हमें आपकी घर की कुछ सामग्री नहीं चाहिए, आप तो हमें केवल स्थान बता दीजिए। कहा, हमारे कुटिया के सामने सुंदर स्थान है, उसी स्थान में हमारा जो बाग है उस बाग में आप निवास कीजिए। महात्माओं ने रात्रि में निवास किया और प्रातः काल होते ही महात्मा जब चलने लगे तो पुनः उस देवी के पास में गए। कहा, देवी हम आपको कुछ देना चाहते हैं। देवी ने सोचा ये देना चाहते हैं, महात्मा तो मांगने के लिए आते हैं। महात्माओं ने कहा, बेटी हम आपको कुछ देना चाहते हैं। इतने में अजामिल आ गया। अजामिल ने सोचा ये महात्मा कहीं ऐसा तो नहीं ढोंगी महात्मा हो और देने की बात कर रहा हो, हमारी पत्नी को कोई छल करके ले जाए, कोई लूट करके ले जाए। अजामिल ने कहा, अरे महात्मा जी आप अपना काम कीजिए, सीधे यहाँ से जाओ, यही बहुत है कि हमने आपको यहाँ रात्रि भर निवास करने दिया, नहीं तो हम किसी को टिकने नहीं देते। लेकिन जो वैश्या थी उसने अजामिल से कहा, स्वामी ये महात्मा है, महात्मा दयावान होते हैं, उनके जीवन में न तो कोई उनका आगे है न पीछे है। जिसके जीवन में उनका आगमन होता है महाराज उसका जीवन धन्य हो जाता है, और जिसके जीवन में महात्माओं का आगमन होता है उनके जीवन की विपत्ति समाप्त हो जाती है। आप इनसे ऐसे चर्चा मत कीजिए। महात्माओं ने अजामिल से कहा, बेटा हम आपको कुछ देना चाहते हैं। अजामिल ने सोचा, ठीक है भैया दे ही रहे हैं, ले तो रहे नहीं है, बताओ महात्मा जी क्या देना चाहते हो। महात्माओं ने कहा, जो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र है, तस्यः प्रवयसः पुत्र दशः तेसा तो यौ वयं बालो नारायणो नाम्ना पित्रोषदयितो भृशं। ए अजामिल, जो तुम्हारा सबसे छोटा बालक है उसका नाम मेरे कहने से आप नारायण रख लीजिए। अजामिल ने सोचा, हमें तो नाम रखना ही है, ये संसार के जो नाम हैं, अनगल नाम है, उनसे जगह महाराज महात्मा के कहने से नारायण ही रख लो। इतना कहकर के आशीर्वाद देकर के महात्मा वहां से चले। अजामिल का जो छोटा सा पुत्र था, धीरे धीरे उसी के नाम में अजामिल रमन गया। यदि उसे कोई वस्तु की आवश्यकता होती तो पुत्र नारायण को बुलाता, नारायण नारायण दौड़ करके आते, पिताजी आदेश कीजिए क्या चाहिए। बेटा जलपान करना है, दौड़ करके गया, जल का पात्र लेकर गया, पिताजी ये लीजिए। धीरे धीरे अजामिल की वृद्धावस्था आने लगी। अब जैसे ही वृद्धावस्था आई, जीवन में कोई शुभ काम नहीं किया, कभी कोई पुण्य नहीं किया, कभी कोई दान नहीं किया, कोई धर्म नहीं किया। आज उसकी जब मृत्यु निकट आई तो यमराज ने कहा जाकर के अपने पार्षदों से, भैया देखो अजामिल के खाते में इसके कितने पुण्य हैं, कितने पाप हैं, इसका स्थान कहाँ है।
चित्रगुप्त नाम के दो पार्षद आए, उन्होंने कहा महाराज ये अजामिल ने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया क्या? कि हाँ, तो ये तो हमारे धाम का अधिकारी है। कि हाँ महाराज। तो महाराज यमराज ने अपने पार्षदों को आदेश दिया, यमदूतों को, जाओ अजामिल को लेकर के आओ। जब अजामिल को लेने के लिए यमराज के पार्षद यमदूत चले जा रहे हैं, इधर जैसे अजामिल ने देखा हमारी मृत्यु निकट आ गई है, हमारा काल आ रहा है, यमराज के यमदूत हमें लेने के लिए आ रहे हैं, उसी समय महाराज घबरा करके जोर से चिल्लाने लगे, हे नारायण मेरी रक्षा करो। कि दूरे क्रीडन नाशक्तं पुत्रं नारायणं प्लावितेन स्वरेणो चेरा जुहावा कुलेन्द्रियः। अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगा, हे नारायण मेरी रक्षा करो, मेरा ही नारायण रक्षा करो। अब जैसे ही नारायण को उसने पुकारा तो भगवान के कानों में जैसे ही अजामिल की आवाज पड़ी तो भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया, जाओ मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। इधर से देखिए यमराज के यमदूत आ रहे हैं, इधर से भगवान के पार्षद आ रहे हैं। जब भगवान के पार्षद अजामिल को ले जाने लगे तो यमराज के दूतों ने रोक दिया, भैया इसे कहां ले जा रहे हो? यमराज के पार्षदों ने कहा, इसे कहां ले जा रहे हो? भगवान के पार्षदों ने कहा, ये हमारे प्रभु के धाम का अधिकारी है, पता नहीं है। अब ये हमारे प्रभु को पुकार रहा था, नारायण नारायण कह करके ये पुकार रहा था। यमराज के दूतों ने हंस करके कहा, भैया ये तुम्हारे महाराज को नहीं पुकार रहा था कि इसका पुत्र इससे कुछ दूर खेल रहा था, ये अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा था। पार्षदों ने कहा, भैया चाहे अपने पुत्र को पुकार रहा हो चाहे हमारे प्रभु को पुकार रहा हो, नाम तो नारायण का ले रहा था, और जो अंत समय में नारायण का नाम लेता है वो प्रभु के धाम का अधिकारी होता है। अब भगवान के पार्षद से ले जाने लगे। जब यमराज के पार्षद यमदूत जाकर के यमलोक में पहुंचे, यमराज ने कहा, क्यों ले आए? यमदूतों ने कहा, महाराज ये कहां का न्याय है, हमारे साथ में बड़ा अन्याय हो रहा है। क्यों? कि अजामिल ने अपने जीवन में कभी भी नाम नहीं लिया और अंत समय में नारायण का नाम पुकारा, तो महाराज भगवान के पार्षद से लेने के लिए आ गए कि आप जाकर के भगवान से जाकर के चर्चा करो, ये कहां का नियम है। दौड़ करके यमराज भगवान के पास में पहुंचे, प्रणाम किया, प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें। भगवान ने कहा, क्या हुआ? कि आप एक बात बताओ, ये अजामिल जो है इसने जीवन में कभी आपका स्मरण नहीं किया, कभी आपका नाम नहीं लिया, और अंत समय में इसने आपका नाम लिया तो आपने अपने पार्षदों को भेज करके अपने यहां बुला लिया। भगवान ने कहा, सुनो भले आदमी, चाहे इसने जीवन में लिया हो या ना लिया हो, इसने अंत समय यदि मेरा नाम लिया है तो ये मेरे धाम का अधिकारी है। तो देखिए भगवान के नाम में कितना गुण है कि व्यक्ति यदि अंत समय में भगवान का नाम लेता है तो उसे भगवान के धाम को जाना पड़ता है। चाहे आप भाव से लो चाहे कुभाव से लो। भाव कुभाव अनख आल सहु, भाव कुभाव अनख आल सहु, नाम जपत मंगल दसहु, नाम जपत मंगल दसहु। भगवान के नाम में बड़ा आनंद है, चाहे आप भाव से लो चाहे कुभाव से। देखिए अग्नि का काम है जलाना, चाहे आप जानबूझ करके हाथ डालो चाहे अनजाने में डालो, कैसे भी डालो आपको जलाएगी। ऐसे ही भगवान का नाम है। एक बार क्या हुआ, दो मित्र थे, एक आस्तिक और एक नास्तिक। एक तो भगवान को खूब मानता और भगवान की खूब पूजा करता, और एक कहता है ये
पत्थरों में भगवान नहीं है, कहां पता नहीं किस पत्थर को पूजते रहते हो। अब आस्तिक ने सोचा ये मेरा जो मित्र है नास्तिक है, इसे आस्तिक कैसे बनाए। यदि इसी प्रकार ये जीवन भर करता रहा तो इसका उद्धार कैसे होगा। और फिर लोग क्या कहेंगे कि दोनों मित्र, एक आस्तिक एक नास्तिक। यदि हमारे गुण इसके अंदर नहीं प्रवेश किए तो हमारा जीवन बेकार है, हमारा साथ बेकार है, क्योंकि संगत का असर होता है। आस्तिक नाम जो मित्र था एक दिन महात्मा के पास में गया, कहा महात्मा जी आपका हमारे यहाँ निमंत्रण है। तो महात्मा का निमंत्रण करके आ गया। और नास्तिक भैया से कहा उसने, सुनो कि आज महात्मा जी आ रहे हैं, उनकी सेवा करना है और हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आ रहे हैं। उसने कहा महात्मा आ रहे हैं भोजन करने के लिए, हाँ कि तो हम घर में नहीं रहेंगे, हम तो घर से बाहर चले जाएंगे। यदि महात्मा ब्राह्मणों को तुम अपना धन यूं ही लुटा दो, कभी महात्माओं को खिलाओ, कभी ब्राह्मणों को दान दो, कभी यज्ञ कराते रहते हो, तुम अपना धन बेकार में ही लुटाते हो। कभी इस भगवान की पूजा, कभी उस मंदिर पर पूजा, कभी इसको दान, कभी उसको दान। बड़ा नास्तिक। आस्तिक ने कहा भैया एक काम करो कि महात्मा जी अपने यहाँ भोजन करने के लिए आ रहे हैं, तुम उनकी सेवा मत करना, तो आप घर पर ही रहना, घर से कहीं बाहर मत जाना। नास्तिक ने कहा ठीक है, घर पे रहने की कहता तो घर पर बने रहेंगे, अपने कक्ष में जाकर के बैठ जाएंगे, कक्ष से बाहर ही नहीं निकलेंगे। क्या हमें लेना देना महात्मा को भोजन कराए, कुछ भी कराए। जब महात्मा जी भोजन कर लेंगे उसके बाद हम जाके भोजन कर लेंगे। महात्मा जैसे ही आए तो महात्मा के लिए सुंदर जो आस्तिक मित्र था उसने सुंदर स्वागत किया, आसन लगा करके बढ़िया सुंदर भोजन कराए। भोजन कराने के बाद महात्मा जी को जब दक्षिणा दी तो महात्मा जी ने कहा बेटा आशीर्वाद मांग लो। आस्तिक मित्र ने कहा महात्मा जी यदि आशीर्वाद देना चाहते हो तो केवल एक ही आशीर्वाद दो। ये जो हमारा मित्र है नास्तिक है, वह आस्तिक कैसे हो, उसका परमात्मा के चरणों में अनुराग कैसे हो, ऐसा कोई उपाय बताइए जिसके उसका जीवन का उद्धार हो जाए। महात्मा ने कहा ऐसा है कि हाँ कि तो उसे बुलाओ। महाराज बुलाएंगे तो वो आएगा नहीं, और हमने कहा कि महात्मा आए हैं आप उनका आशीर्वाद ले लो, तो वो आएगा नहीं। क्या कि हाँ। महात्मा ने कहा एक काम करो कि जाकर के दरवाजा खोलो और दरवाजा खोल करके कह दो कि मित्र आकर के भोजन कर लो, महात्मा जी तो यहाँ से चले गए। अब जैसे ही मित्र ने कहा आस्तिक ने नास्तिक से भैया आकर के भोजन करो, भोजन तैयार है, महात्मा जी तो भोजन करके चले गए। अब उसने सोचा महात्मा जी भोजन करके चले गए तो चलो हमें भोजन करना है। दरवाजा जैसे ही खोला और दरवाजे पर महात्मा जी खड़े। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो महात्मा जी ने उसको पकड़ लिया। महात्मा जी ने कहा भैया एक काम कर। नास्तिक ने कहा क्या कि अपने मुंह से एक बार राम नाम लो। राम नाम लेने के लिए महात्मा जी ने कहा, नास्तिक मना कर देता नहीं। महात्मा जी ने उसे नीचे पटक लिया। महात्मा जी उसकी महाराज हृदय पर बैठ गए। बोला राम नाम लेता है कि नहीं। नास्तिक ने कहा आप कुछ भी कर लो, मैं ये नाम लेने वाला नहीं हूं। महात्मा जी ने विचार किया इसे कैसे राम नाम इसके मुख से निकाला जाए। महात्मा जी ने सोचा इसे कोई लोभ दिया जाए। तो जैसे ही महात्मा जी ने सोचा इसे कोई लोभ दिया जाए तो लोभ में आकर के ये राम नाम ले ले। महात्मा जी ने कहा भैया एक काम कर, मैं तुझसे कह रहा हूं कि राम नाम अपने मुख से एक बार ले, तू मना करता है। लेकिन ये राम नाम इतना फलदायी है, इस राम नाम को यदि तू कहीं लेकर के बेचने के लिए गया तो तुझे कहो करोड़ों रुपए मिल जाए।
अब जैसे ही करोड़ों रुपए की बात कही, उस नास्तिक ने कहा, क्या महात्मा जी की राम नाम में इतना बल है कि एक बार राम नाम लेकर के हम कहीं बेचने जाएं तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे? महात्मा जी ने कहा हाँ। तो जैसे ही उसने कहा कि राम नाम में इतना बल, एक बार उसके मुख से राम नाम जैसे ही महात्मा जी ने निकलवाया। अब महात्मा जी तो वहां से चले गए, लेकिन महात्मा जी ने उससे एक बात कह दी कि एक काम करना भैया, जो कोई इसे तो यदि कोई रुपए दे करोड़ों, तब भी ये राम नाम मत बेचना। इतना कह करके महात्मा जी चले। अब उसने सोचा महात्मा बड़ा जादूगर था, क्या कह रहा है कि राम नाम को बेचना मत, ऐसा इस राम नाम में क्या है? अब जाकर के गली गली में चिल्लाने लगा, भैया कोई राम नाम को ले ले, कोई राम नाम को ले ले। जाए गली गली में शोर मचाए कि भैया कोई राम नाम को ले ले। गली के लोग कहें ये आज कैसा आश्चर्य है, इसने कभी अपने मुख से परमात्मा का नाम नहीं लिया, और आज ये गली गली में शोर लगा रहा है कि भैया राम नाम ले लो, राम नाम ले लो। जिस गली से निकलता उसी गली से आवाज लगाता कि भैया राम नाम ले लो, कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। हाँ, ले लो रे कोई राम का प्याला, सुर मचाऊं गली गली। हाँ, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। गाइए भाव से, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। ओ धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। और अंत में क्या होगा? सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ओ ले लो रे कोई राम का प्याला। तालियों के आवाज से गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम जय राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम जय भाव से गाइए जय हो। राजा राम सरकार की जय। जय हो। क्यों करता तू मेरा मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरी, ये
तो तेरा मकाम नहीं। झूठे जन में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। हूँ झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। और प्यारे हो जग का मेला 2 दिन का है। वो जग का मेला 2 दिन का है। अंत में होगी चला चली ले लो रे कोई राम का प्याला सुर मचाऊं गली गली। हाँ ले लो रे कोई राम का प्याला सुर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। तन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। वो धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। कहते हैं कि जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए और धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। इसलिए प्यारे चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी ले लो रे कोई राम का प्याला सुर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला सुर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम जय राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम जय राम। और अंत में वक्त कहने लगा दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहलाएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। वो ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। 2 दिन का ये चमन खिला है वो 2 दिन का ये चमन खिला है। फिर मुरे जाए गली गली ले लो रे कोई राम का प्याला सुर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला सुर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला सुर मचाओ गली गली। हाँ ले लो रे कोई राम का प्याला सुर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला सुर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला सुर मचाओ गली। ले लो रे कोई राम का प्याला सुर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का रे राम मचाओ गली मोरे राम मोरे राम का प्याला शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाओ गली गली। तो हाथ उठाकर सभी भक्त कह दीजिए बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। जो नास्तिक मित्र था महाराज गली गली
शोर लगा रहा, भैया कोई राम नाम को ले लो। अब ऐसी उसकी आदत बन गई। अब धीरे धीरे जब उसका अंत समय आया तो यमराज के पार्षद उसे लेने के लिए आने लगे। जब यमराज के पार्षद उसे लेने के लिए आए तो यमराज के पार्षदों ने कहा चलो भैया। उसने कहा कहाँ? कि हमारे महाराज यमलोक में। कि यमलोक में? कि हाँ। उसने कहा ऐसे नहीं जाएंगे। कि तो पहले ये बताओ कि हमने पूरे जीवन में राम नाम लिया है, ये राम नाम लेने का क्या लाभ है? और आप हमें बता दो राम नाम का क्या लाभ है, उसके बाद हम आपके धाम को चलेंगे। यमराज के पार्षद दौड़ करके महाराज यमदूत पहुंचे यमराज के पास। महाराज की जय हो, क्या हुआ? कि वह ये कहता है कि पहले एक बात बताओ कि हम आपके पास साथ में चलेंगे और अपने महाराज से पूछ करके आओ कि राम नाम का क्या लाभ है। यमराज ने कहा उसे हमारे पास लेकर के। यमदूत दौड़ करके गए, उसे नास्तिक को यमराज के पास ले आए। क्यों भैया, क्या बात है? नास्तिक ने कहा पहले ये बताओ कि राम नाम में क्या लाभ है, तब हम आपके धाम में प्रवेश करेंगे। यमराज ने कहा ये तो राम नाम का लाभ तो हमें भी नहीं पता। कि तो किसे पता है? कि इंद्र को। कि तो आप हमारे साथ इंद्र के यहाँ चलो। यमराज ने कहा कि महाराज चलो। उसने कहा सुनो, ऐसे नहीं जाएंगे। जब हम तुम्हारे धाम में आए हैं, अब हमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम इंद्र के यहाँ चल करके जाएं। कि तो कि आप हमारा बोझा ढो करके चलो। यमराज ने नास्तिक को अपने कंधों पर बिठाला और महाराज इंद्र के पास में पहुंचा। अब इंद्र के पास में पहुंच करके यमराज ने कहा महाराज ये व्यक्ति हमारे यमदूत इसे लेकर के आई, ये पूछ रहा है कि राम नाम का क्या लाभ है, और हमें राम नाम का लाभ नहीं पता, इसलिए हम आपके इंद्रलोक में आए। आप हमें बताओ कि राम नाम का क्या लाभ है। इंद्र ने कहा राम नाम का क्या लाभ है ये तो हमें भी नहीं पता, हम भी दिन रात राम नाम जपते हैं। कि तो किसको पता होगा? कि विष्णु को, ब्रह्मा जी को। अब जैसे ही ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे इंद्र और यमराज दोनों नास्तिक को लेकर के, ब्रह्मा जी से कहा भैया एक बात बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है? कि ये व्यक्ति यमलोक में आया, पूछता है कि राम नाम का लाभ क्या है। और यमराज को पता नहीं, यमराज हमारे यहाँ आए। यमराज ने हमसे पूछा कि राम नाम का लाभ क्या है, और महाराज हमें भी नहीं पता, इसलिए हम आपके ब्रह्मलोक में आए हैं। आप हमें बताओ कि राम नाम का लाभ क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा ये राम नाम का क्या लाभ है, आदमी क्यों जपता है, ये तो हमें भी नहीं पता। कि तो किसको पता है? कि भोले बाबा के पास चलो, भोले बाबा दिन रात राम नाम जपते हैं। क्योंकि रामस ईश्वर रामेश्वर, जिसके ईश्वर राम है वह रामेश्वर है, या जिसके ईश्वर शिव है वह रामेश्वर। तो क्या किया जाए कि शिव के पास जाए। अब तीनों महाराज इसका बोझा ढोते ढोते जाकर के शिव के पास में पहुंचे। भोले बाबा से कहा महाराज की जय हो। कि क्या है? कि महाराज ये व्यक्ति यमलोक में आया, पूछता है राम नाम का लाभ क्या है। और यमराज हमारे यहाँ से लेकर के आए इंद्र के यहाँ, और इंद्र से ब्रह्मा जी के यहाँ लेकर के आए, और ब्रह्मा जी आज आपके यहाँ स्वयं आए हुए हैं। बताओ प्रभु, आप दिन रात राम नाम जपते हो, राम नाम का लाभ क्या है? भगवान शिव ने कहा राम नाम तो हम जपते हैं, लेकिन राम नाम का लाभ हमें नहीं पता, इसका क्या लाभ है। कि तो कौन बताएगा? कि नारायण के पास चलो। अब जैसे ही नारायण के पास चारों महाराज उसकी पालकी का बोझा ढो करके पहुंचे। अब चारों को जैसे ही देखा, भगवान ने कहा क्या बात है, आज ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र यम सब हमारे लोक में आए, कारण क्या है? भगवान ने कहा भैया आज तुम चारों एकत्रित होकर के आए
कौन व्यक्ति है, इसे लेकर के आओ, कारण क्या है। शिव ने कहा प्रभु कारण तो बहुत बड़ा है, क्या कि ये तीनों हमारे यहाँ पूछते पूछते आए कि राम नाम का लाभ क्या है। और जब हमने इससे पूछा, इनने हमसे पूछा तो हमें भी नहीं पता राम नाम का लाभ क्या है। तो प्रभु अब आप ही बताओ कि दिन रात व्यक्ति राम नाम भजता है, सीताराम जपता है, उसका लाभ क्या है। भगवान नारायण ने कहा रे मूर्खो, तुम्हें ये नहीं पता कि इसने एक बार राम नाम लिया, उसके कारण तुम चारों इनका बोझा ढो करके हमारे यहाँ लोक में आए हो। इससे बढ़कर के राम नाम का लाभ क्या हो सकता है। तो देखिए राम नाम लेने में कितना बड़ा लाभ। हमारे महाराज जी पूज्य श्री दंदरुआ सरकार पीठाधीश्वर महाराज जी कहते हैं, जिस आश्रम में या जिस मंदिर में सायंकाल और प्रातः काल की यदि आरती हो रही हो, तो वह आरती का दर्शन हम करते हैं, उस आरती में सम्मिलित होते हैं, तो महाराज ऑटोमेटिक 20,000 राम नाम जाप का फल आपके खाते में लिख दिया जाए, केवल आरती का दर्शन करने से। चाहे आप दिन भर करो या ना करो, दोनों काल की समय आरती में सम्मिलित होते हैं, 20,000 राम नाम जाप का फल आपको सुता मिल जाता है। तो अजामिल ने अंत समय में प्रभु नारायण का नाम पुकारा, भगवान के पार्षद से लेने के लिए आया। तो राम नाम जीवन में हम और आपको जपना चाहिए। हमारे पूज्य वृंदावन में श्री प्रेमानंद जी महाराज आजकल राधा नाम का प्रचार कर रहे हैं। वो तो ये कहते हैं कुछ भी मत करो, केवल नाम जप करो, जितना हो सके, चलते फिरते ठाड़े खड़े बैठे काम करो, राम नाम जप। नाम जप करने में महाराज कोई नियम नहीं। आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जागो, चाहे आपने अपने नेत्र धुले हो, कुल्ला किया हो या ना किया हो, आचमन किया हो या ना किया हो, अपने बिस्तर पर बैठो, राम नाम जप करने लगो। इसके लिए कोई विधान नहीं है। नाम जप के लिए जितना हो सके उतना नाम जप करो। तो अजामिल ने एक बार राम नाम नारायण का नाम पुकारा, भगवान का धाम उसे प्राप्त हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित और तुम तो 7 दिन तक इस कथा के श्रोता बन करके बैठे हुए हो, तुम क्यों घबरा रहे हो। यदि तुमसे संत का अपमान हुआ है तो उसका प्रायश्चित करने के लिए तुम इस गंगा जी के किनारे पर अपना सारा राज्य पाठ, सगे संबंधियों को, पुत्रों को, पत्नियों को, सबको छोड़ करके इस धराधाम में गंगा जी के किनारे पर बैठ करके भागवत जी की शरण में आए हो। और जो भागवत जी की शरण में आता है महाराज, भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। परीक्षित जी ने कहा, महाराज एक संत का अपमान हमसे हुआ है और आप कहते हो हमें घबराना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं संत का, गुरु का अपमान यदि व्यक्ति कर देता है तो उसके जीवन में महाराज कष्ट आते हैं। मैंने तो ऐसा सुना है कि इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी का अपमान किया तो उन्होंने, बृहस्पति जी ने अपने इंद्र और देवताओं को त्याग दिया कि कस्य हेतो परित्यक्ता आचार्येणात्मनः एतदाचक्ष भगवत् शाणामक्रमं गुरु। एक बात बताइए आप कि कस्य हेतो परित्यक्ता आचार्येणात्मनः, यदि किसी ने अपने गुरु का अपमान किया हो या गुरु को त्याग दिया हो, और हमने तो सुना है कि इंद्र को जब इंद्रासन मिला तो इंद्र अपने अहंकार में चूर होकर के अपने जब आसन पर बैठा, उस सभा में जब बृहस्पति जी का आगमन हुआ तो इंद्र ने ना तो उनका सम्मान किया, ना अपने आसन से खड़े होकर के उनको प्रणाम किया।
क्योंकि उस महाराज सभा में कई अप्सराएं नृत्य कर रही, इंद्र महाराज मदिरा का पान कर रहा। जब बृहस्पति जी ने ये दर्शन किया कि इंद्र अपने अहंकार में चूर्ण है और इसने हमारा स्वागत नहीं किया, अभिवादन नहीं किया, वंदन नहीं किया, उसी समय गुरु बृहस्पति जी ने देवताओं को त्याग दिया। देखिए, व्यक्ति को यदि कहीं जाए और उस व्यक्ति को वहां सम्मान ना मिले या ऐसा लगता हो कि उस जगह पर हमारा अपमान होने वाला हो या व्यक्ति हमारा विद्रोह करने वाले हो, तो व्यक्ति को वह स्थान त्याग देना चाहिए। जब बृहस्पति जी ने आज देखा कि इंद्र ने हमारा सम्मान नहीं किया, हम उसके गुरु हैं, ये हमारा शिष्य है, ये देवता इंद्र इतना अपने अहंकार में चूर हो गया है, इसे ये भी नहीं पता कि सभा में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो बृहस्पति जी ने जैसे ही उसे त्यागा तो इंद्र को जब पता चला बृहस्पति हमारे गुरु ने हमें त्याग दिया है, तो दौड़ करके इंद्र ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, कहा प्रभु कोई कृपा करो और हमारा अब पुरोहित कर्म कौन स्वीकार करे, हमारा पांडित्य कर्म कौन स्वीकार करे, हमारे यहाँ यज्ञ कौन कराए, क्योंकि गुरु बृहस्पति जी ने हमें त्याग दिया है। हमारा आचार्य जो पद था उन्होंने आचार्य पद त्याग दिया। अब ब्राह्मणों के बिना यज्ञ तो की नहीं जा सकती, यज्ञ के लिए कोई ब्राह्मण आचार्य तो चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें यदि आचार्य की प्राप्ति करना है तो महाराज त्वष्टा ऋषि के पास चले जाओ और उनके जो पुत्र विश्वरूप हैं वो तुम्हारा आचार्य पद स्वीकार करेगा। इंद्र त्वष्टा नाम के ऋषि के पास में पहुंचे, कहा प्रभु आप हमारा पुरोहित कर्म स्वीकार कीजिए। त्वष्टा नाम के ऋषि ने अपने पुत्र विश्वरूप को भेज दिया, जाओ इंद्र के यहाँ सुंदर यज्ञ करो। अब इंद्र यज्ञ कराने लगे और विश्वरूप महाराज आहुति देते हैं। जब आहुति देते तो देवताओं के नाम की आहुति देते, एक दैत्य के नाम की आहुति दे देते, क्योंकि विश्वरूप की जो मामा पक्ष हैं वो दैत्य हैं। उन्होंने सोचा देवताओं के नाम की आहुति दो तो एक अपने मामा के नाम की आहुति भी दे दो। ये समाचार जब इंद्र को पता चला तो इंद्र को क्रोध आ गया और विश्वरूप का महाराज वध कर दिया। जब विश्वरूप का वध किया तो महाराज विश्वरूप ब्राह्मण थे, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। अब ब्रह्म हत्या इंद्र को मारने के लिए इंद्र के पीछे दौड़ी। ब्रह्म हत्या से बचने के लिए इंद्र दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, कहा प्रभु इस ब्रह्म हत्या से हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने कार्य तो निंदनीय किया है, कोई सराहनीय कार्य नहीं किया है। तुमने एक ब्राह्मण का वध किया है जिसके कारण तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी है। इंद्र ने कहा प्रभु जो भी हो आप हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा जी ने कहा यदि इससे तुम्हें रक्षा करनी है तो इसे 4 भागों में बांट दिया जाए। तो इंद्र ने आग्रह किया प्रभु आप ही हमारे ऊपर कृपा करें और इस ब्रह्म हत्या से हमारी रक्षा करें। तो ब्रह्मा जी ने 4 भागों में ब्रह्म हत्या को बांट दिया। जब इंद्र ने की रक्षा की, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। इधर पता चला त्वष्टा नाम के ऋषि को इंद्र ने हमारे पुत्र को समाप्त कर दिया है। तो उसी समय उन्होंने अपनी जटा को उखाड़ा, नीचे पटका तो एक विश्वरूप नाम का, वृत्तासुर नाम का पुरुष उत्पन्न हो गया। वृत्तासुर हाथ जोड़ करके कहने लगा हमें आदेश दीजिए। वृत्तासुर से कहा त्वष्टा नाम ने जाकर के इंद्र को समाप्त कर दो। अब इंद्र के पीछे जैसे ही वृत्तासुर पड़ा, इंद्र अपने प्राणों को बचाते बचाते भगवान ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, कहा प्रभु हमारी इससे रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा यदि तुम्हें इससे अपनी रक्षा करना है तो दधीच महात्मा के पास जाओ। दधीच महात्मा के पास जाकर के उनकी अस्थियां मांग लाओ और अस्थियों से वज्र बना करके उस वज्र से इसका संहार कर दो, इसका वध कर दो, तभी तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सकती है।
इंद्र ने जैसे ही ब्रह्मा जी के वचन सुने दौड़ करके महाराज इंद्र देवताओं को लेकर के दधीच महात्मा के पास में पहुंचे और दधीच महात्मा के पास पहुंच करके इंद्र ने उनसे उनकी अस्थियां मांगी। दधीच महात्मा ने देवताओं के लिए अपने परोपकार के लिए उन्होंने अपने शरीर को समाप्त कर दिया, अपने प्राणों को गाय में विद्यमान कर दिया और अपनी अस्थियां इंद्र को दे दी। इंद्र ने उन्हीं अस्थियों से लाकर के वज्र बनाए, वज्र से महाराज वृत्तासुर का वध कर दिया। अब जैसे ही वृत्तासुर का महाराज वध किया, अब त्वष्टा नाम के जो ऋषि थे वो आश्चर्य में पड़ गए, इंद्र इतना बलशाली। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, महाराज एक बात बताओ, ये जो वृत्तासुर था इतना बड़ा भयानक दैत्य कैसे बना, ये पूर्व जन्म में कौन था? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ये वृत्तासुर नाम का जो राक्षस था ये कोई और नहीं, ये पूर्व जन्म में राजा चित्रकेतु था और ये इसके महाराज 1 करोड़ रानियां थी। एक दिन महाराज ये विहार करते करते जैसे ये भ्रमण कर रहा था तो महाराज भोले बाबा और पार्वती मैया विहार कर रहे, इसने जैसी उनके ऊपर दृष्टि पड़ी तो ये उनका उपहास करने लगा, कहने लगा ये संसार की कैसी देवी देवता है। तो पार्वती मैया लज्जित हो गई। पार्वती मैया ने चित्रकेतु को श्राप दे दिया कि जाओ तुम अगले जन्म में जाकर के दैत्य बन जाओ। जब इसे श्राप दे दिया तो महाराज ये घबराने लगा, दौड़ करके पार्वती मैया के पास में पहुंचा, कहा मैया हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। मैया ने कहा हमने तुम्हें श्राप तो दे दिया है, लेकिन अब तुम दैत्य के रूप में जाकर के जन्म तो लोगे, लेकिन इंद्र के द्वारा जो वज्र बनाए जाएंगे उस वज्र से तुम्हारा उद्धार होगा। तो आज इंद्र ने उस वृत्रासुर का उद्धार कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि जिनमें महाराज दैत्यों की मैया दिति हैं और देवताओं की मैया अदिति हैं। दिति मैया के 2 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े बलशाली हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का वध तो भगवान ने कर दिया और जिस दिन से हिरण्याक्ष का वध हुआ है तो हिरण्यकश्यप ने नारायण को अपना दुश्मन मान लिया। और विचार करता है कि नारायण से हम कैसे बदला लें। हिरण्यकश्यपु की पत्नी जो है कयादु, वो भगवान की बड़ी भक्ति थी। हिरण्यकश्यपुर भार्या कयादुर्नाम दानवी जम्बस्य तनया दत्ता शुश्रुवे चतुर सुता। देखिए जो हिरण्यकश्यपु दैत्य था बड़ा बलशाली था। ये 2 वैसे तो महाराज अनेक दैत्य, लेकिन दिति मैया के ये 2 पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये दोनों इतने बलशाली थे महाराज, इनके लिए स्वयं भगवान को आकर के अवतार लेना पड़ा। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने सूकर रूप में आकर के, बराह रूप में आकर के भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। और हिरण्यकश्यपु के लिए भगवान को स्वयं नरसिंह रूप लेना पड़ा। हिरण्यकश्यप को जिस दिन से नारायण से शत्रुता हुई है, यही विचार करता है इस नारायण को कैसे समाप्त किया जाए। एक दिन अपनी पत्नी कयादु से बोला, देवी मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं और तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके आऊंगा और मैं नारायण को समाप्त कर दूंगा। अब जैसे हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया तो महाराज जंगल में जब जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठा, नेत्र बंद के तपस्या करने लगा। तो जंगल में तो हजारों जानवर पशु पक्षी रहते हैं। पशु पक्षी महाराज कलरव कर रहे, उसकी पशु पक्षियों की आवाज जैसे हिरण्यकश्यपु के कान में सुनाई दी, हिरण्यकश्यपु का मन उछल। उसने कहा यहाँ भजन नहीं हो सकता, ये भजन के लिए कोई एकांत जगह नहीं है। यदि भजन करना है तो कहीं एकांत में जाकर के भजन किया जाए। लौट करके अपने घर आ गया।
संध्या का समय कयादू ने जब देखा, कयादू ने कहा स्वामी आप तो भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए गए थे, आपकी तपस्या भंग हो गई क्या? हिरण्यकश्यपु ने कहा नहीं कयादू, हमें ऐसा लग रहा है कि एकांत में हमें तपस्या करनी चाहिए। कयादू ने कहा स्वामी यदि आपको एकांत चाहिए तो संसार में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि एकाग्र आपको अपने मन को करना पड़ेगा, तब जाकर के आप तपस्या कर पाएंगे। संसार में आप सोचो कि हमें एकांत मिल जाए, तो संसार में एकांत कहीं मिलने वाला नहीं है। जैसे ही कयादू के वचन सुने महाराज हिरण्यकश्यपु पुनः तपस्या के लिए चला गया। जैसे ही तपस्या करने के लिए पहुंचा, महाराज तपस्या करने लगा। इधर एक दिन ब्रह्मा जी ने देखा इतने दिन हो गए, हमारा जो शिष्य है तपस्या कर रहा है, जाकर के इसे वरदान दे करके आना चाहिए। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु के सामने आकर के खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा उत्तिष्ठो भद्रम काश्यपः, हे कश्यप नंदन हिरण्यकश्यपु आप खड़े हो जाइए, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं। जैसे ब्रह्मा जी के वचनों को सुना हिरण्यकश्यपु खड़ा हो गया। कहा प्रभु हमें वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या वरदान मांगना चाहते हो, मांगो। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि हमें आप अमर होने का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा भले आदमी, अमर होने का वरदान तो हमें भी नहीं मिला, हम आपको कहां से दे दें, इसके बदले आप और कुछ मांगो। हिरण्यकश्यपु ने कहा जो हम मांगेंगे वो आप दोगे? ब्रह्मा जी ने कहा देंगे। अब हिरण्यकश्यपु ने महाराज वचनों की झड़ी लगा दी कि महाराज आप हमें वरदान देना, हम बाहर मरे ना भीतर मरे। भगवान ने कहा ठीक है, ना ऊपर मरे ना नीचे मरे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। महाराज ना दिन में मरे ना रात में मरे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। कि प्रभु नारायण की बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। नारायण के बनाए हुए 12 महीनों में भी ना मरूं। भगवान ने कहा तथास्तु। हिरण्यकश्यपु ने कहा ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। यानी कि जितने संसार में महाराज मरने की उसे भय लगता था, सारे वरदान उसने मांग लिए। उसने सोचा अब तो हमने ब्रह्मा जी से इतने वरदान मांग लिए, अब हमारे कोई नहीं मार सकता, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वरदान को प्राप्त करके जैसे ही नगर में लौट करके आया, अब तो नगर में उसने ढिंढोरा पिटवा दिया, यदि आज से कोई भजन करेगा तो केवल मेरे नाम का। यदि किसी ने नारायण का नाम लिया तो उसे महाराज समाप्त करा दिया जाएगा, नहीं तो काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। अब जो महाराज सच्चे भगवान के भक्त थे वो तो सताए जाने लगे, और जो ढोंगी बाबा थे महाराज उन्होंने तत्काल महाराज पीले वस्त्र उतार करके काले वस्त्र पहन लिए, काला टीका लगा लिया। और हिरण्यकश्यपु महाराज की जय हो, हिरण्यकश्यपु महाराज की जय हो। देखिए मृत्यु से व्यक्ति को कितना भय लगता है। हम और आपको जीवन में मृत्यु से इतना भय है। देखिए जब व्यक्ति सोता है तो मृत के समान ही हो जाता है। सोने में व्यक्ति को भय नहीं लगता, बल्कि और मृत्यु में सोने से व्यक्ति डरता है। संसार में व्यक्ति यदि सोता है तो उसे पता ही नहीं चलता हम कहां सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जब व्यक्ति मरता है तब भी उसे पता नहीं चलता। फिर सपने में सोने में व्यक्ति को भय नहीं लगता और मृत्यु से व्यक्ति को भय लगता है। दोनों में अंतर है। यदि व्यक्ति सोता है तो सोने के बाद व्यक्ति को पता है कि हम जाग जाएंगे, और जब जाग जाएंगे तो संसार के सगे संबंधी हमें सब मिल जाएंगे। जो हमारा पुत्र है, हमारी पत्नी है, हमारे भाई है, हमारे माता है, हमारे पिता है, संसार की जो वस्तुएं हैं सोने के बाद हम जागेंगे तो हमें मिल जाएंगे। और मृत्यु में यदि हम सो गए तो मृत्यु के बाद हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मृत्यु से व्यक्ति को भय लगता है। एक बार क्या हुआ,
एक सुंदर राज्य में एक राजा निवास करते, अपने राज्य को चलाते, और प्रजा भी बड़ी चतुर थी। एक दिन राजा का देहांत हो गया और प्रजा महाराज उस राजा को लेकर के गंगा जी के किनारे, गंगा जी के उस पार महाराज छोड़ने के लिए जा रही। अब जब उस राजा को लेकर के अर्थी बना करके कंधों पर रख करके उस राजा को ले जा रही महाराज, उधर से जैसे ही राजा की क्रियाक्रम करके जब लौट रही तो उस राज्य का एक नियम और था, राजा की जब मृत्यु हो जाती या 5 साल के बाद राजा को गंगा जी के पार छोड़ दिया जाता, और आते समय व्यक्ति को यदि कोई जो भी पुरुष मिलता पहले जिस पर दृष्टि पड़ती उसी को पकड़ लिया जाता, उसी को राजा बना दिया जाता। अब राजा को जब वहां छोड़ने के लिए गए तो लौट करके जब आ रहे तो इधर से क्या देखते हैं, एक महाराज योगी बाबा चले आ रहे हैं। अब जैसे योगी बाबा चले आ रहे, राज्य के लोगों की दृष्टि पड़ी, भैया ये योगी महात्मा चले जा रहे, इन्हीं को पकड़ लो, क्योंकि ऐसा नियम था कि राजा को जब गंगा के पार छोड़ा जाता और छोड़ करके जब लौटते जो भी मिलता उसी को पकड़ लिया जाता। अब योगी महात्मा को पकड़ लिया गया। योगी महात्मा ने पूछा, भैया क्या बात है? प्रजा ने कहा, महाराज हमारे राज्य का ये नियम है कि या तो हमारे राज्य में राजा की मृत्यु हो जाए और नहीं राजा 5 साल तक सत्ता का भोग खूब भोगे, और जब सत्ता का 5 साल भोगने के बाद राजा को जब बदला जाता है तो उसे गंगा जी के पार छोड़ा जाता है, और गंगा जी के पार उसे छोड़ने के बाद जब जो व्यक्ति सर्वप्रथम मिलता है उसी को पकड़ करके राज्य का राजा बना दिया जाता है। तो सो महाराज आप मिल गए, अब आप चलिए हमारे साथ और राज्य को संभालिए, आप राज्य गद्दी पर बैठिए। योगी महात्मा ने सोचा, ऐसा तुम्हारे यहाँ का नियम है क्या? हाँ भैया, बड़ा विचित्र तुम्हारे यहाँ का नियम है। योगी महात्मा को पकड़ करके लाया गया और महाराज गद्दी पर बैठा दिया गया। अब जैसे ही योगी महात्मा के तिलक हुआ, अब योगी महात्मा को तिलक हुआ तो योगी महात्मा ने सर्वप्रथम पहले एक शर्त रखी। योगी महात्मा ने सारी प्रजा को बुलाया, कहा भैया एक बात बताओ। प्रजा ने कहा, बताओ महाराज क्या बात है कि तुमने आज हमें इस गद्दी पर बिठाल करके हमारे राज तिलक कर दिया, और अब इस देश के राजा कौन हुए? प्रजा ने कहा, महाराज आप राजा हो गए। कि हम राजा हैं? कि हाँ। तो अब जो हम कहेंगे वो होगा? कि महाराज आप राजा हैं, जो आदेश करेंगे वो प्रजा का काम है, प्रजा करेगी। तो योगी महात्मा ने कहा, सुनो, जो जंगल गंगा जी के पार का जो जंगल है, गंगा जी के उस पार का जो जंगल है, उस जंगल को महाराज समाप्त करवा दो। उस जंगल में जितने भी महाराज बड़े बड़े वृक्ष हैं उन सारे वृक्षों को कटवा दो, और जो महाराज बड़े बड़े जानवर हैं यदि उनको महाराज के तो ज्यादा खतरनाक है तो महाराज उनको समाप्त कर दो, और नहीं तो उनको जाकर के कारागार में बंद कर दो। तो योगी महात्मा ने जैसे ही राजा ने आदेश दिया, महाराज प्रजा ने वही काम किया। गंगा जी के पार के जंगल में पहुंचे और जंगल में बड़े बड़े वृक्षों को महाराज साफ करवा दिया, और महाराज बड़े बड़े जो जानवर थे उन्होंने तो या तो कारागार में बंद कर दिया, नहीं तो सीधे महाराज भगवान के धाम को भेज दिया गया। अब गंगा जी के पार के जंगल को बढ़िया ऐसा सुंदर बना दिया गया, बढ़िया लाइटिंग लगवा के, बढ़िया कॉलोनी, बढ़िया रोड, बढ़िया व्यवस्था पूरी कर दी। अब जैसे इधर योगी महात्मा के 5 साल भी पूरे हो गए। अब जैसे योगी महात्मा के 5 साल पूरे हुए तो प्रजा ने तो कुछ कहा नहीं, योगी महात्मा ने स्वयं कहा, भैया हमारे 5 साल हो गए, अब बताओ हमारे लिए क्या आदेश है? बताओ, इस पार रहे कि गंगा के राज्य का नियम था कि गंगा के पार भेजा जाता जंगल में। अब बताओ, हमारे तो 5 साल हो गए, हम इसी राज्य में निवास करें कि गंगा के पार जाकर के निवास करें? प्रजा ने कहा, महात्मा जी, योगी महाराज आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है, चाहे आप इस पार रहो चाहे उस पार रहो, क्योंकि इस पार से आपने उस दर की व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी, बहुत अच्छी व्यवस्था राज्य आपने बना दिया, तो आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है, चाहे आप इस पार रहो चाहे उस पार रहो।
तो कहने का तात्पर्य है यहाँ रह करके महाराज यहाँ का प्रबंध की हम और आप सोच रहे, लेकिन वहाँ के प्रबंध की हम और आप नहीं सोच रहे। यहाँ से जाने के बाद उधर हमारा क्या होगा, तो यहाँ की कम सोचो और जहाँ जाना है उस पार की सोचो। तो जो ढोंगी बाबा थे महाराज, उन्होंने सोचा कि हमें तो यहीं रहना है, और यदि कहीं हिरण्यकश्यपु के नाम के जय जयकारे हमने नहीं लगाए तो ये हमें मरवा देगा, और इसने कहीं हमें मरवा दिया तो हमारा जीवन तो समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने अपने वस्त्र बदल लिए, अपने तिलक संप्रदाय को बदल लिया। अब एक दिन क्या हुआ, हिरण्यकश्यपु के जो बालक थे महाराज, प्रहलाद छोटे सबसे बालक थे, तो प्रहलाद जी से बड़ा प्रेम करता। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने बुलाया प्रहलाद से, कहा बेटा प्रहलाद यहाँ आओ, अब तुम्हें जाकर के विद्यालय में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा जाए, क्योंकि अब तुम्हारी अवस्था भी हो गई है, तुम्हें जाकर के विद्यालय में विद्या अध्ययन करना चाहिए। प्रहलाद को लेकर के अपने गुरुजी संडामर्क के यहाँ जाकर के प्रहलाद को छोड़ दिया। कहा जाकर के हमारे बालक को दैत्यों की विद्या प्रदान आप कराओ, और ऐसे सुंदर विद्या आप दे। इतना कहकर के हिरण्यकश्यप चले आए। प्रहलाद तो महाराज नारायण के नाम की भक्ति करते, प्रहलाद को तो सारा ज्ञान ही हो चुका था। देखिए प्रहलाद जी को जो नारायण के नाम की भक्ति का पूर्ण विश्वास, पूर्ण ज्ञान हुआ, जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए गया तो प्रहलाद जी अपनी मैया के गर्भ में पल रहे थे। तो इंद्र को भय लग रहा, कहीं कयादु के गर्भ में कोई हमारा शत्रु तो नहीं पल रहा। तो इंद्र कयादु के गर्भ को नष्ट करने के लिए आए। तो नारद जी ने ये सारा दर्शन देखा, नारद जी ने इंद्र को रोक दिया, इंद्र तुम जिस बालक को समाप्त करना चाहते हो वह बालक नारायण का भक्त होगा, इसे छोड़ दो, ये आपका शत्रु नहीं होगा। इंद्र से कयादु की रक्षा की, और कयादु को नारद जी अपने आश्रम पर ले गए और सुंदर भगवान की कथा सुनाते, भगवान का चरित्र सुनाते, भगवान की लीला दिखाते। तो मैया के गर्भ में ध्रुव महाराज प्रहलाद जी पल रहे थे। उसी समय मैया सुंदर कथा का श्रवण करती, भगवान के चरित्रों का गुणगान करती, तो वही गुण महाराज प्रहलाद जी में विद्यमान हो गए। उसी समय से प्रहलाद को नारायण के नाम की भक्ति मैया के गर्भ से ही जागृत हो गई। अब विद्यालय में संडामर्क जी खूब दैत्यों की महाराज विद्या अध्ययन कराए। प्रहलाद जी को तो नारायण के नाम की प्रभु की भक्ति थी। एक दिन पिताजी ने बुलाया, सोचा इतने दिन हो गए, अब तो मेरा बेटा कुछ सीख करके आया होगा। जब संध्या का समय था, प्रहलाद जी लौट रहे थे, हिरण्यकश्यपु ने आवाज लगाई, बेटा प्रहलाद यहाँ आओ। प्रहलाद जी दौड़ करके आ गया। पिताजी क्या बात है? हिरण्यकश्यपु ने कहा, बेटा प्रहलाद इधर आओ, आप हमारी गोद में आकर के बैठिए। और जैसे ही गोद में बैठाया, पूछा, प्रहलाद बताओ तुमने विद्यालय में क्या सीखा? तुम्हें संडामर्क जी दैत्यों की विद्या अध्ययन तो कराते होंगे। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप जानना चाहते हो हम क्या सीख रहे हैं? क्या? हाँ, कि तत्साधु मन्ये सुरवर देहिना सदा शमोग्ने दियाम सदा ग्रहा हित्वा अमत्पातं ग्रहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी आप हमसे पूछना चाहते हैं हमने गुरुजी के यहाँ क्या सीखा? देखिए पिताजी मैं आपको बता रहा हूं, ये जो संसार अंधकूप में आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इससे बाहर निकल करके आप नारायण के नाम की भक्ति कीजिए। क्यों? क्योंकि ये संसार का कोई भरोसा नहीं है और संसार में कोई किसी का नहीं है।
संसार के जीव सब स्वार्थी हैं। जब तक व्यक्ति को दूसरे से स्वार्थ है तब तक उसका प्रेम है, और हमारा स्वार्थ हटते ही महाराज प्रेम समाप्त हो जाता है। और आप कहते हो ये संसार अंधे कुएं के समान है। ग्रहामंद कूपम, इस कुएं में आप निवास करके अपना जीवन जो जी रहे हो इसे जीना नहीं कहते। आप नारायण के नाम की भक्ति कीजिए, नारायण के नाम का आश्रय लीजिए। जैसे ही प्रहलाद ने पिताजी से कहा, प्रहलाद के हाथ को पकड़ करके हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को नीचे फेंक कहा, क्या कहता है कि नारायण के नाम की भक्ति करो। आज मैं देखता हूँ शंडामर्क कैसे तुझे विद्या अध्ययन कराते हैं। हाथ पकड़ करके शंडामर्क जी के विद्यालय में जाकर के हिरण्यकश्यपु पहुंचा। कहा, क्यों तुम्हारे विद्यालय में कैसी विद्या अध्ययन कराई जाती है, और इससे नारायण के नाम की विद्या आप अध्ययन कराते हैं। शंडामर्क ने हिरण्यकश्यपु से कहा, महाराज हमें नहीं पता ये आपका पुत्र कहां से ये विद्या अध्ययन करके आता है, और हम तो इसे कुछ भी नहीं सिखाते। हमारे यहाँ तो दैत्य कुल की विद्या प्राप्त कराई जाती है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, ठीक है, इसे जो भी सीख रहा है इसको बुलाओ और दैत्य कुल की विद्या अध्ययन से कराओ, नहीं तो हम तुम्हारा विद्यालय बंद करा देंगे। इतना कहकर के हिरण्यकश्यपु वहां से चला। शंडामर्क ने प्रहलाद से कहा, बेटा प्रहलाद तू क्या चाहता है, मेरा विद्यालय बंद हो जाएगा। तू ये विद्या जो पता नहीं तू कहां से सीख करके आता है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। हमारे विद्यालय में तो ये विद्या अध्ययन नहीं कराई जाती। एक दिन गुरुजी ने कहा प्रहलाद से, बेटा प्रहलाद एक काम करो, इधर आओ। क्या बात है कि हम कुछ समय के लिए महाराज विद्यालय से बाहर जा रहे हैं और आज विद्यालय की देख रेख तुम्हें करना है। क्या कहा? इतना कहकर के प्रहलाद जी से महाराज शंडामर्क जी विद्यालय से बाहर चले गए और प्रहलाद से कहा कि आपको विद्यालय की देख रेख करना है। गुरुजी बाहर गए, प्रहलाद ने सारे विद्यार्थियों को बुलाया, भैया इधर आओ। क्या है कि आओ हम एक खेल नचते हैं। क्या कि नारायण के नाम का। अब जैसे नारायण के नाम का खेल रचा, महाराज प्रहलाद जी ने कान में मंत्र दे दिया। अब जैसे ही मंत्र दिया महाराज, तो सारे विद्यालय में महाराज सारे विद्यार्थी प्रहलाद जी के साथ में नृत्य करने लगे। अब जैसे प्रहलाद जी के साथ में नृत्य करते महाराज खूब उल उल करके नृत्य करते। एक विद्यार्थी दौड़ करके आया, उसने कहा, प्रहलाद एक बात बताओ, ये आज जो तुम हम सबके बीच में नारायण का नाम का खेल जो खेल रहे हो, ये नारायण का नाम तुम्हें कहां से सिखाया गया? इस विद्यालय में तो गुरुजी ने कभी कुछ नहीं सिखाया, और आज तुम ये जो खेल खेल रहे हो हमें कुछ समझ में नहीं आता। प्रहलाद जी ने कहा, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? आज विद्यालय हमारी देख रेख में है, तुम खूब नारायण के नाम का खेल खेलो, खूब नारायण के नाम को पुकारो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुरुजी तो आज विद्यालय से बाहर गए हैं। तो ताता थैया नाचते हुए सारे विद्यार्थी प्रहलाद जी के साथ में सुंदर नृत्य कर रहे हैं। अब जैसे ही नृत्य कर रहे, संध्या काल का समय, महाराज शंडामर्क जी जैसे ही आए, शंडामर्क जी ने देखा प्रहलाद में तो नारायण के नाम की खूब गान हो रहा है, खूब नारायण का नाम पुकारा जा रहा है। शंडामर्क जी ने जैसे ही प्रहलाद से हाथ लगाया, नारायण के नाम का ऐसा करंट लगा, महाराज शंडामर्क जी भी नाचने लगे। अब जैसे ही शंडामर्क जी नाचने लगे, एकदम शंडामर्क जी को स्मरण आया, मैं ये क्या कर रहा हूँ? नहीं नहीं, कहीं हिरण्यकश्यपु ने देख लिया तो हमारा विद्यालय को बंद करवा देगा। शंडामर्क ने प्रहलाद को डांट लगाई, क्यों प्रहलाद, हमारे जाने के बाद विद्यालय में तू नारायण के नाम का कीर्तन करता है, मेरे विद्यालय को बंद कराना चाहता है, और तू अपने पिता को नहीं जानता, तुझे तो समाप्त करेगा ही करेगा और साथ में मुझे भी समाप्त कर देगा।
प्रहलाद जी ने कहा, गुरुजी मैं क्या करूं? मेरे अंदर नारायण के नाम की जो भक्ति है, यदि मैं भक्ति करता हूं तो इसमें मेरा क्या दोष है? एक बालक ने कहा, एक बात बता प्रहलाद, ये तू इतनी भक्ति निष्ठा तू कहां से सीख करके आया, और तुझे इस नारायण के नाम पर भरोसा कहां से हुआ? तो प्रहलाद जी कहने लगे, भैया जब मैं एक समय विद्यालय से संध्या काल के लिए लौट करके अपने घर के लिए जा रहा था, तुम्हें पता है मुझे नारायण के नाम पर इतना विश्वास कहां से हुआ, कैसे हुआ? जब मैं एक दिन लौट करके जा रहा था नगर में, मैंने क्या देखा कि एक मैया एक अवा के किनारे बैठी हुई है और उस अवा में अग्नि जल रही है, और इतनी अग्नि जल रही है कि मैया कुछ काम कर रही थी। मैया देखती हैं कि उसके सामने उस अवा में बिल्ली के बच्चे महाराज खेलते खेलते चले गए, और मैया उन बिल्लियों के बच्चों की रक्षा नहीं कर पाई। तो वह उन बिल्लियों के बच्चों की रक्षा के लिए रुदन कर रही थी और प्रभु को पुकार रही थी, हाथ जोड़ करके यही विनती कर रही थी, प्रभु इन बालकों की रक्षा की जाए। कि राम नाम को जपे कुमारिन और ठाड़ी अवा किनारे, राखो लाज आज प्रभु मेरी, मैं हूँ शरण तिहारे। जैसे हुए महाराज मैया प्रभु को पुकार रही थी, ये प्रभु आज जो मेरी इन बच्चों की लाज है आपके हाथ में है। यदि ये बच्चे इसमें अग्नि में चले गए हैं और अग्नि में जला करके ने इनको यदि जला दिया तो इनका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो मैया इतनी कर्मनिष्ठ थी, इतना उसे परमात्मा पर भरोसा था कि मैया नेत्र बंद करके रुदन कर रही थी, प्रभु को पुकार रही थी, और मैं ये सारा दर्शन छिप करके कर रहा था। जैसे मैया ने नेत्र खोले, मैया क्या देखती है, जो अवा में अग्नि दहक रही थी महाराज, वो अग्नि शीतल हो गई है, और उस अवा से बिल्ली के दोनों बच्चे खेलते हुए निकल करके बाहर चले आ रहे हैं। जब ये मैंने देखा तो मुझे उस समय से पूर्ण विश्वास हो गया, यदि कोई संसार में रक्षा करने वाला है तो केवल वो नारायण है। संसार में कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता, यदि रक्षा कर सकता है तो संसार में वो नारायण है। उसी समय से मुझे नारायण के नाम का विश्वास हुआ। प्रहलाद जी लौट करके जैसे ही घर आए, हिरण्यकश्यपु की दृष्टि पड़ी, प्रहलाद घर आए हुए हैं। प्रहलाद को बुलाया, बेटा प्रहलाद यहाँ आओ। हिरण्यकश्यपु ने कहा, बेटा प्रहलाद। प्रहलाद जी दौड़ करके पिताजी के पास में आ गए। प्रहलाद ने सोचा पिताजी हमें प्यार करेंगे, दुलार करेंगे। अब जैसे प्रहलाद जी से पूछा गया, बताओ बेटा तुमने क्या सीखा, विद्यालय में जो विद्या अध्ययन कर रहे हो क्या सीखा? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप जानना चाहते हैं? देखिए सुंदर प्रहलाद जी पाठ पढ़ाने लगे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यो सख्यमात्मनिवेदनम। पिताजी संसार में रह करके यदि किसी की भक्ति करना है तो विष्णु की भक्ति करो। कैसे की जाए? नवदा भक्ति का पाठ पढ़ाने लगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान की कथा सुनिए, और यदि कथा नहीं सुन सकते तो भगवान का कीर्तन कीजिए। यदि कीर्तन नहीं कर सकते तो भगवान का पूजन कीजिए। यदि भगवान का पूजन नहीं कर सकते तो भगवान का स्मरण कीजिए। यदि भगवान का स्मरण नहीं कर सकते तो उनका अर्चन कीजिए। अर्चन नहीं कर सकते तो वंदन कीजिए। यदि वंदन नहीं कर सकते तो महाराज परमात्मा की सेवा कीजिए।
यदि परमात्मा की सेवा नहीं कर सकते तो परमात्मा के मंदिर में ही सेवा कीजिए। देखिए, भक्ति के अलग अलग प्रकार हैं। जो जिस प्रकार की भक्ति करना चाहे परमात्मा उसी प्रकार उसे दर्शन देते हैं। यदि आप भगवान की कथा नहीं सुनना चाहते तो भगवान का कीर्तन करो, और भगवान का कीर्तन नहीं करना चाहते तो भगवान का दर्शन करो। भगवान का दर्शन नहीं करना चाहते तो भगवान का पूजन करो। यदि भगवान का पूजन नहीं करना चाहते तो महाराज उनका अर्चन करो। यदि अर्चन नहीं करना चाहते तो महाराज भगवान का जो धाम है, भगवान का जो आश्रम है, उस आश्रम की सेवा करो, जिसे श्रेयदान कहा जाता है। महाराज भगवान की सेवा करने में हम समर्थ नहीं हैं, तो जहां हम भगवान के मंदिर में जाते हैं उस मंदिर में बढ़िया साफ सफाई करें, बैठ करके जो भी महाराज दान बने वो दान करें। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी कि 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है और आप कम से कम एक प्रकार की तो भक्ति कर रहे हैं। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, प्रथम भगते संतन कर संगा, प्रथम भगते संतन कर संगा, उसरि रति मम कथा प्रसंगा, उसरि रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमा, चौथी भक्ति मम गुण गणे करे कपट प्रतिभा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील निरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम मोहि मैं जग देखा, मोती सत अधिक कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं दे कहीं पर दोषा, नवम सरल सब सल छल हीना, मम भरोसे हिया हरस नदीना। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी संसार में रह करके व्यक्ति ने यदि नारायण की भक्ति नहीं की तो उसका जीवन सार्थक नहीं है। जिस प्रकार इस शरीर को भोजन की आवश्यकता है उसी प्रकार शरीर को परमात्मा की आवश्यकता है। देखिए, हमारे यहाँ एक प्रचलन है, जब व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है, कोई महाराज अपने शरीर में अग्नि लगा करके शरीर को समाप्त कर देता है, कोई महाराज विषपान करके शरीर को समाप्त कर देता है, और महाराज कोई जल में डूब करके शरीर को समाप्त कर देता है। तो उस समय हम और आप कहते हैं, भैया उस भला बड़ा आदमी था और महाराज उसने आत्महत्या कर ली। और आत्मा तो अजर अमर है,
एक और हम और आप कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है। जिस प्रकार हम और आप पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र को धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा का काम है